धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आज का जो दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके लिए भी जो आज लोग इस मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं। आमीन। आपकी और मेरी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी और प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन को आशीषित करेंगे। हालेलुया। और आज का दिन मेरे और आपके लिए एक ब्लेसिंग भरा दिन रहेगा। आमीन। और आज का दिन परमेश्वर ने नया बनाया है, तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि हर दिन आपकी करुणा नई हो जाती है। परमेश्वर, आज जितने लोग इस मीटिंग में देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में तेरी अनंत महान करुणा नई हो जाए खुदावन। परमेश्वर यहोवा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में खुदावन, जो भी ये लाइव मीटिंग प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा निर्धारित की जा रही, परमेश्वर यहोवा चलाई जा रही प्रभु यीशु मसीह, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोग समस्याओं में है, बीमारियों में है, दुखों में है, गरीबी में है, लोन के कर्जे के नीचे है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तेरा आत्मा इन सभी को छुए, इन सभी को आज़ाद करे, इन सभी को चंगा करे और अपनी महिमा से भरे। मेरे परमेश्वर, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि तेरा महान सामर्थ्य हाथ इन सभी के जीवन में आए खुदावन, और एक एक जन हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक बंधनों से आज़ाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी दया को, आपके अनुग्रह को और आपके फजल को मैं मांगता हूँ। आपकी महान सामर्थ को, महान अभिषेक को मैं मांगता हूँ खुदावन, कि तू दया कर, अनुग्रह कर। मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू महान और पवित्र है, तू सामर्थी और जीवित है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज एक एक जन को तेरा आत्मा छुए और सभी को चंगा करे, बंद रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभित रीति के साथ जुम्बस करे खुदावन, इनके हृदय और मन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सब जन कहे आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हैं, चंगे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आइए चलते हैं आज के वचन में, एक नई प्रतिज्ञा की ओर, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वचन को सुनना, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं, वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है, और विश्वास पहाड़ों को हटा देता है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया है कि जब तक कोई वचन को ना सुने, कोई वचन को ना जाने, कोई गवाही ना सुने, तो उसके अंदर विश्वास नहीं होता है। आमीन। विश्वास सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे प्रियो कि हम सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं और हमने एक बार उसे ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। विश्वास एक विश्वासी के जीवन में हमेशा तक चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आमीन। क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि एक बार विश्वास करने से उद्धार होता है। उसने कहा विश्वास करने के बाद अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। मतलब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते जाओ, लगातार वचन को पढ़ो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रभु के दासों की संगति में रहो, लगातार मीटिंग को अटेंड करो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से आता है, और जब आप बंदगी में जाना बंद कर देते हैं, मीटिंग को अटेंड करना बंद कर देते हैं, तो आपके अंदर विश्वास की जो कमी है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से आप विश्वास कम और चिंताएं ज़्यादा करते हैं। आप विश्वास कम करते हैं। आमीन। ये नहीं कि प्रभु आपको छोड़ देता है, प्रभु आपका परमेश्वर है, कभी आपको छोड़ता नहीं है। पर जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। आप परमेश्वर को सिर्फ विश्वास के द्वारा देख सकते हैं, और जो भी कुछ आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करके ले सकते हैं। हालेलुया। आमीन। अभी हम सपोज करते हैं, इमेजिन करिए आप 12 साल लहू बहने वाली एक औरत की स्टोरी को पढ़ते हैं। आमीन। वो 12 साल से दुखी और बीमारियों में लाचार थी। उसने हर जगह जाकर अपना इलाज करवाया,
पैसा बर्बाद किया। हर एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, जितने भी वैद्य थे उस नगर में, उस शहर में या फिर आस-पास के शहरों में भी, तो उसने हर जगह इलाज करवाया। हम जानते हैं कि जब कोई बीमारी हमारे शरीर में लगती है, तो हम उसका इलाज करवाने के लिए दिल्ली, बम्बई, अलग-अलग शहरों में भी इलाज करवाने के लिए घूमते हैं, ताकि हम किसी तरीके से राहत पा जाएँ, छुटकारा पा जाएँ इस बीमारी से। उसी प्रकार से उस औरत ने भी अपना पूरा प्रयास किया था, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। और यदि मैं और डीप में लेकर जाऊँ आपको, तो आप ये कहेंगे, उस समय ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं थी, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं, जिससे लहू बहने का रोग छिप सकता है। लेकिन उस समय उस औरत की सबसे बड़ी शर्मिंदगी लहू बहने का रोग था। आमीन। उसके जिस्म से बदबू आती थी, लोग उसे अशुद्ध औरत कहते थे, एक बदनामगी भरी वो जीवन जी रही थी। लेकिन उसको किसी ने, इंसान ने, किसी औरत ने, किसी भाई-बहन ने आकर बताया कि यीशु मसीह चंगा करता है। उसने एक बारी विश्वास नहीं किया, जब उसको कई सारी औरतों ने आकर कई बारी बताया कि यीशु मसीह बड़े-बड़े काम करते हैं, तू अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए क्यों नहीं यीशु मसीह के पास जाती? और एक दिन उसने सुन-सुन के उसके अंदर विश्वास हुआ। उसने पहले वचन को सुना, उसके बाद उसका विश्वास हुआ कि यीशु मसीह मुझे भी चंगा करेगा। वो परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे भी चंगा करेगा, मुझे भी आज़ाद करेगा। हालेलुया! और उसने फैसला किया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि आज मैं यीशु मसीह को छू लूँगी, तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसने अपना फ़ोकस प्रभु यीशु मसीह पर रखा और लगातार उसकी ओर बढ़ती गई। उसने तमाम दुनिया वालों की नज़रों को अनदेखा किया। उनकी बोल, उनकी जो ताने थे, जो भी उसको लोग कह रहे थे, अशुद्ध औरत तू कहाँ जा रही है? यहूदी सबसे बड़ी जाति है और तू उसे छूना चाहती है। तू ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तू एक अशुद्ध औरत है। कई लोग कह रहे थे परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया है। कई लोग कई तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन उसने सबकी बातों को अनदेखा किया और अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा के रखा कि जिसने मुझे चंगा करना वो यीशु है, वो आप लोग नहीं हैं। आमीन। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, कई सारे लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, कई सारे रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके परिवार वाले, आपके गाँव वाले, आपके शहर वाले, और कहते हैं आपसे, यदि तू यीशु मसीह के पास गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा हो जाता है, लोग वो गाय का मांस खिलाते हैं, लहू पिलाते हैं, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें आपसे कहेंगे, जो कि सरासर झूठ है। आमीन। लेकिन मैं आज बात क्या करना चाहता हूँ कि जब आप सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, ये भी एक वचन को सुनना भी आपके जीवन में एक छुटकारे को लेकर आता है कि जिन समस्याओं में आप हैं, जिन तकलीफ़ों में आप हैं, जब आप उन तकलीफ़ों में परमेश्वर का वचन सुनेंगे, तो वचन को सुनना आपके लिए विश्वास को आपका इनकरेज करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। आमीन। हालेलुया! क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। ना कि देखने से आता है, ना संसार की बातों से आता है, या फिर उस संसार में के जीवन से आता है। विश्वास सिर्फ कहने वाला विश्वास नहीं है कि मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास में जिया जाता है। विश्वास में कहा नहीं जाता कि मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास तो आपने कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, उसे जान लिया, उस पर आपने विश्वास कर लिया। अब आपने हर दिन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जीना है। मतलब जब आप विश्वास के साथ जीते हैं, तो आप हर दिन अपने जीवन में एक नया चमत्कार देखते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपके अंदर विश्वास को भरेगा। मेरा विश्वास है कि वो आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा। मेरा विश्वास है कि वो आपको चंगा भी करेगा, यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा देगा और आप आशीषित पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए जब आप कभी भी वचन को सुनते हैं, तो उसे कथा या कहानी की तरह ना देखा जाए। आपने वचन को देखने का और वचन को सुनने का दृष्टिकोण बदलना होगा। आमीन। वचन परमेश्वर के अंदर से निकलता है और आज भी वो किसी इंसान के शरीर का द्वारा उसके मुंह से निकल सकता है। आमीन। वचन परमेश्वर का था और वो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के पास आया और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं कहता हूँ, क्योंकि वचन का भेजने वाला मैं नहीं, मेरा पिता है। आमीन, हालेलुया। तो
जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की थी उस समय जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, उन लोगों ने सच्चाई में उद्धार पाया था। और जिन लोगों ने उस यीशु मसीह को तुच्छ ठहराया था कि क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है, हम इतने बड़े बड़े यहूदी हैं, हम इतने बड़े बड़े मतलब अपने आप को ग्रंथी कहते हैं या फिर कुछ और शब्द कहते हैं, रब्बी कहते हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर बड़ा मान था, बड़ा घमंड था और इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को टाल दिया अपने परंपराओं के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने परंपराओं के लिए परमेश्वर का वचन टाल देते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कोई परंपरा नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना ही ये कोई धार्मिक रिलीजियस है। आमीन। परमेश्वर का वचन एक आपका संबंध है। जब आप सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, तो आपके जीवन में विश्वास इनक्रेज होता है, विश्वास बढ़ता है आपका, आप विश्वास की आत्मा से प्रफुल्लित होते हैं और आपका विश्वास पहले से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ता है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज आपका जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए जब आपको कोई वचन सुनाया जाता है तो वचन परमेश्वर का होता है। सुनाने वाला कोई भी इंसान हो सकता है, प्रचारक हो सकता है, पास्टर हो सकता है, प्रेरित हो सकता है, अब कोई भी हो सकता है। आमीन। और जब आप उस वचन को ध्यान से सुनते हैं और वो वचन जब आप ध्यान से सुनते हैं और वो वचन आपके हृदय में जड़ पकड़ता है, तो मेरे प्रियो वो वचन खाली वापस नहीं आता है, वो अवश्य अपना काम पूरा करता है। बाइबल में लिखा गया है कि यशायाह की किताब में, जिस काम के लिए मैं अपने वचन को भेजूंगा वो खाली लौटकर मेरे पास नहीं आएगा, वो अपने काम को पूरा करके आएगा। हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए जब परमेश्वर का वचन किसी जुबान से रिलीज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, भले ही वो एकदम असर करे ना करे, लेकिन स्वर्ग में और इस अंधकार की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आमीन। जितनी जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं या बोलते हैं तो आप नहीं जानते जो आपका शत्रु एनिमी शैतान है वो किस प्रकार से डरता है आपसे। जब आपके अंदर कोई परमेश्वर का वचन भेजता है या आप परमेश्वर के वचन को लिए अपना हृदय खोलते हैं और परमेश्वर का वचन अपने हृदय में जड़ पकड़ने देते हैं, तो मैं यकीनन कहता हूँ उसी समय आपके शरीर के ऊपर से, आपके फाइनेंस के ऊपर से शैतान की जो पकड़ होती है वो बहुत ढीली होती चली जाती है। और वो नहीं चाहता कि आप लोग परमेश्वर के वचन को गहराई से जानें। आमीन। इसलिए कई लोगों को परमेश्वर का वचन सुनते हुए आलस आता है, कई लोगों को अपने काम याद आते हैं, कई लोग स्क्रॉल करते स्क्रीन पर ऊपर नीचे करते हैं और कई लोग अपने आप को बिजी कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन से दूर हटने का अर्थ है कि अपने आप को जीवन से हटा लेना, जीवन के झरने के नीचे से हटा लेना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन के नीचे आज भी जीवन का झरना बहता है। हालेलुया। आज मैं इनकरेजमेंट आपको ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं आप उसे ध्यान धर के सुने। चलो 100 बातें आपके दिल में नहीं आएगी, लेकिन उनमें से 2 बातें ऐसी होगी जो परमेश्वर सिर्फ आपके लिए भेजता है। आमीन। और वो आपके हृदय से बात करेगी और वो आपके जीवन को बदलने वाली होगी और वो आपको चंगा भी करेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक है लेकिन वो सबसे अलग अलग परिस्थिति के अनुसार बात करता है। अब मैं बात करता हूं आपसे, देखिए आज का माहौल क्या है। आज का माहौल सारा टेक्निकल चीजें आ चुकी है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन पहले भी ऐसा ही था, इसमें कोई भी बदल फेर नहीं हुई है, इसमें कोई भी अदल बदल नहीं हुआ है। आमीन। प्रेरित पौलुस, पतरस और उन सभी के समय में भी परमेश्वर का वचन जीवित था। आमीन। लेकिन उस समय की और व्यवस्था के अनुसार और उस समय की परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर वहां के लोगों से उसी तरीके से बात करता था जिस तरीके से वहां के लोग समझ सकते थे। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा उदाहरण दिया भेड़ को लेकर के, क्योंकि उस जमाने में लोग भेड़ पालन का काम ज्यादा करते थे। आमीन। और कोई बिजनेस इससे बड़ा नहीं था, भेड़ पालन का बहुत बड़ा बिजनेस होता था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन
हर एक मनुष्य को, जितने भी लोग इस लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, आपके घर की समस्याएं अलग अलग हो सकती है, आपके नाम अलग अलग हो सकते हैं, और परमेश्वर का वचन एक जो मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके हृदय से आपकी परिस्थिति और आपकी योग्यता के अनुसार आपको समझने की शक्ति प्रदान करता है और आपसे बात करता है। आपकी बीमारी के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपके हालातों के बारे में वो आज भी आपसे बात करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। यीशु मसीह जब आए दुनिया में, वो एक परमेश्वर के जीवित वचन थे। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? वो एक परमेश्वर का भेजा गया जीवित वचन था और उसने लोगों से बात करी। उसने उनकी बीमारियों के बारे में बात करी, उसने उनके पापों के बारे में बात करी, उसने उनको छुटकारे देने के बारे में बात करी कि लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उसने उद्धार के बारे में बात करी। और आज भी परमेश्वर आपसे कई प्रकार की बातें करता है। आमीन। मुझे नहीं पता आपको क्या सुनना पसंद है, लेकिन मैं जो सुना रहा हूं आपको, मुझे पूरा भरोसा है मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा यदि आप सुनेंगे तो। आमीन। हालेलुया। लोगों को अलग अलग पसंद सुनना होता है। यीशु मसीह के टाइम में भी लोग अलग अलग रीति से सुनते थे सभी लोगों को, लेकिन बाइबल, मेरा वचन, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको जानता है, आपके हालात को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उसने लोगों के हालातों के बारे में बात करी। सपोज करें कि पतरस की सास बीमार पड़ी है और यीशु मसीह पतरस की सास के घर पर गए और पतरस ने यीशु मसीह से बात करी कि प्रभु मेरी सास को चंगा कर दीजिए आप। और जब उसने विनती करी तो बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और वो चंगी हो गई। तो मतलब कहने का क्या है, आपके पास यदि परमेश्वर का वचन है तो वो आपसे बात करता है। किस बारे में बात करता है? आपकी परिस्थिति के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके सोचों के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं। हालेलुया। आपसे बात करता है कि आप बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आपसे वो बात करता है कि आप गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आप समस्याओं से आजादी कैसे पा सकते हैं, आप चंगाई कैसे पा सकते हैं। आमीन। आज वो आपसे बात कर रहे हैं कि आप यदि विश्वास की कमी में जी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन सुनना शुरू कर दे, उसे पढ़ना शुरू कर दे। ये परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। कई सारी समस्याएं हैं जो आपके जीवन से जा नहीं रही है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, कई सारे ऐसे कर्जे हैं जो आपकी कमाई से भी नहीं जा रहे हैं, देने से भी नहीं जा रहे हैं, और आप परेशान हो चुके हैं। और परमेश्वर आज आपसे उन कर्जों के बारे में बात कर रहा है कि तेरे विश्वास की कमी के कारण ये कर्जे की दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि तू विश्वास सुनने से पैदा होता है। यदि आप वचन सुनेंगे, उसके लिए समय निकालेंगे, आपके अंदर विश्वास की इम्यूनिटी ताकत आएगी। आमीन। जो आपकी आत्मा को जागृत करेगी, आपका अंगीकार बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। जब आपके अंदर विश्वास बढ़ता है तो वो आपके मुंह से बोलता है। जब आप मन में विश्वास करते हैं तो वो आप मन में नहीं रखते, वो आपका अंगीकार बनता है। हालेलुया। आमीन। आप विश्वास से बोलते हैं और वही चीजें आपके सामने बनती चली जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुंह से बोला, आकाश बन जाए, चंद्रमा बन जाए, सूरज बन जाए, पृथ्वी के जीव जंतु बन जाए, जंगली जानवर बन जाए, और वो सब बनते चले गए। आमीन। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर का वचन लगातार सुनते हैं या लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वो आपसे बात करता है, फिर आपका अंगीकार बदलता है। आमीन। जब आप लगातार परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उसके द्वारा आपके जीवन में विश्वास को बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है, वो अंदर नहीं रहता है, वो बाहर निकलता है आपके मुंह के द्वारा। आप उसे बोलते हैं, कर्जे तू जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर, ये कर्जे मेरी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है
कि गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूं, आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर का वचन कहेगा, क्योंकि आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर का कोई भी वादा झूठा नहीं है, वो सच्चा है। आमीन। और वो अपने समय में पूरा होगा। तो उसे बोलने में क्या दिक्कत है हमें? आमीन। हम अपनी प्रॉब्लम को बोलते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को बोलते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं। ये समस्या कब खत्म होगी? हम बार बार उस समस्या को देखते हैं और वो हमें पहाड़ की तरह दिखती है। हालेलुया। दरअसल प्रॉब्लम वो समस्या नहीं है, प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा नहीं है, प्रॉब्लम जादू टोना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा विश्वास की कमी के कारण वो चीज ये हमारे जीवन को छोड़ के नहीं जा रही है। आमीन। और बाइबल कहती है मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। और आज विश्वासियों में विश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने 70 प्रकार के प्रचारक बटोर लिए हैं अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए, लेकिन उनके जीवन में कोई भी वचन पूरा नहीं होता है। कोई भी वचन वो स्ट्रिक्ट अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं कि हम इस वचन के अनुसार चलेंगे। आमीन। सुनने से खाली विश्वास इतना भी नहीं आता है। आमीन। जब आप सुनकर उस वचन को मानने का फैसला करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। वो आपसे बात करता है, आपके लिए नए रास्ते खोलता है कि आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कितनों को समझ आ रहा वचन? मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप जहां से भी हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं आपके कमेंट भी पढ़ सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक मिनट। तो आज समय मेरे पास है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर नेहा, आपका शुक्रिया। प्रभु आपको आशीष दे। यदि कोई आपके जीवन में कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में अभी सेंड कर सकते हैं। मेरा खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। आमीन। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और मेरा परमेश्वर आपके जीवन को छुआ आपको बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, हमें जमाने को देखकर या फिर लोगों के जीवन को देखकर कभी भी अपने जीवन को नहीं चलाना है। हमें परमेश्वर के वचन को देखकर जीवन को चलाना है। आमीन। परमेश्वर हमें लोगों के बारे में नहीं पूछेगा लोगों का जीवन कैसा था, या हम उसका न्याय करता नहीं है। हम सिर्फ अपना लेखा देंगे कि हमने कितने वचन को माना है, हमने कितना वचन को पढ़ा है, हमने कितना वचन को स्वीकार किया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन अपने वचन में सिक्त है, बिल्कुल बहुत मजबूत है। आमीन। और वो अपने वचन से बाहर होकर आपको कुछ भी देना पसंद नहीं करता है, ना ही वो दे सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर एक बहुत अच्छा और भला परमेश्वर है। उसमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी से मेरे वचन को माने। हालेलुया। तो इसलिए जब आप सुनते हैं वचन को तो ध्यान से सुने, ध्यान से उसे ग्रहण करें, समझ के साथ सुने और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। आमीन। ये सुनना ही आपके फेथ को इंकरेज करता है। आमीन। और बाइबल कहती है जब आप फेथ से, विश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं, विश्वास से परिपूर्ण होने के बाद आप उन पहाड़ों को चुनौती देते हैं जो पहाड़ आपकी जिंदगी में खड़े हैं। वो पहाड़ बीमारी का है, वो पहाड़ दुष्टात्मा है, वो पहाड़ गरीबी है, वो पहाड़ कर्जे हैं, वो पहाड़ कैसे भी क्यों ना है। आमीन। क्योंकि लिखा है विश्वास से बड़े बड़े काम करते हैं। विश्वास एक वरदान है, विश्वास एक फल है आत्मा का। आमीन। जो आपके अंदर सुनने से पैदा होता है। जब आप वचन सुनना बंद कर देते हैं तो आपके विश्वास की आत्मा कमजोर पड़ने लग जाती है और आप निराश रहते हैं। मैं आज आपको इनकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि बाइबल आपके पास है, बाइबल होनी चाहिए और आप उसे लगातार पढ़ें, लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करें और लगातार उसे मुंह से दोहराएं। आमीन। तेज आवाज के साथ। इसको करने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। यदि आप अकेले परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसे तेज आवाज में दोहराए और अपने जीवन से रिलेटेड कुछ बातें बोले। जैसे कि लिखा हुआ है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो नहीं तेरे पास आएगा। शैतान तेरे पास नहीं आएगा, कोई बीमारी तेरे पास नहीं आएगी। आमीन। तूने जो परम प्रधान को चुन लिया है इसलिए कोई बीमारी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा।
अब ये वचन में लिखा गया है, अब ये वचन आज से कितने साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज इसे पढ़ रहे हैं और आपके जीवन में दुख और समस्याएं हैं, आपको शैतान डरा रहा है, तो आप इस वचन को फेथ के साथ बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि शैतान तू मेरे पास नहीं आएगा, मैं तुझसे नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास प्रभु पर है, प्रभु मेरे अंदर है, तू मुझसे डरता है, मैं तुझसे नहीं डरता हूं। आमीन, हालेलुया। शैतान आपसे झूठ कहता है, आप उसकी बातों से डर जाते हैं, वो बीमारी लेकर आता है, आप डर जाते हैं, वो कई प्रकार की समस्या लेकर आता है, आप डर जाते हैं। हालेलुया। ओके, एक सिस्टर का मैसेज आया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेयर फॉर माई एजुकेशन फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम। ओके, शुक्रिया, आज का वचन आपने सुना, आपके अंदर फेथ पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर जो प्रेयर होगी उसको ग्रहण करना है विश्वास के साथ, आमीन, और रिलीज करना है अपने ऊपर वचन को, आमीन, कि मेरे अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा है और मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो काम मेरे लिए असंभव से भी कई ज़्यादा खतरनाक है, आमीन, जो मेरी शरीर की ताकत से नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप विश्वास से कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितनी चीज़ें आपने देखी हैं, जितनी चीज़ें आपने तैयारी की हैं, पवित्र आत्मा आपको उन सब बातों की याद दिलाएगा, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस बहन ने अभी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, तेरा आत्मा इस बहन को छुए यीशु मसीह के नाम में, इसका बुद्धि और ज्ञान खुल जाए। तेरा वचन कहता है यदि तुम बुद्धि का वरदान मांगोगे तो परमेश्वर उसे बिना उलाहना के देता है। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस बहन को इस एजुकेशन में MBA एग्जाम में प्रभु पास होने के लिए तेरा आत्मा इसको बुद्धि और ज्ञान दे। जो भी इसने पढ़ा है, लिखा है, उसको रिवाइज करने में इसकी मदद कर खुदावन यीशु मसीह, और इसके जीवन में तेरे बड़े कार्य हो, बड़ा चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन सारी शैतान की दुष्ट आत्माएं, फेलियर की आत्माएं यीशु के नाम में छोड़े और जाती रहे। प्रभु यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सब जन कहे आमीन, हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुनना आपके अंदर फेथ को इंक्रेजमेंट करता है, आमीन, और जब आपका फेथ इंक्रेज होता है, जब आपका फेथ इंक्रेज होता है तो आपके अंदर एक अधिकार आता है कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आपको ये महसूस होता है कि इन समस्याओं के ऊपर मेरा अधिकार है। बीमारी के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, गरीबी के ऊपर, फेलियर के ऊपर मेरा अधिकार है। तो आप एक अधिकारी बन जाते हैं जब आपके अंदर फेथ पैदा होता है और परमेश्वर का अधिकार आपके अंदर कार्य करता है, आमीन। फिर आप अधिकार से, आप फिर रिक्वेस्ट नहीं करते कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करें, आप फिर अधिकार से हुक्म देते हैं, पहाड़ों हट जाओ मेरे सामने से, और वो हट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कमी पहाड़ नहीं है कि आपके सामने पहाड़ कितने बड़े हैं, आपके सामने बीमारी कितनी बड़ी है, आपके सामने कर्जे कितने बड़े हैं। कमी आपका, आप फेथ इंक्रेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अपना विश्वास इंक्रेज कीजिए, उसको ज्यादा कीजिए, बढ़ाइए, आमीन, हालेलुया। चेलों ने प्रार्थना की थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा। जब उनको पता चला कि हम का विश्वास की कमी के कारण दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो प्रभु ने कहा लगातार प्रेयर करने से, लगातार वचन को पढ़ने से आप विश्वास में बढ़ते हैं, आमीन। जरा सोचिए, जब एक समय तक पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए और उनको रास्ते में एक लंगड़ा मिला, वो लंगड़ा चंगा करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो प्रार्थना करने जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर फेथ इनकरेज हो चुका था क्योंकि वो एक समय तक वचन पढ़ चुके थे, वचन उनके अंदर आ चुका था ये कि यीशु मसीह के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, आमीन। वचन उनके जीवन में था और वो बस जा रहे थे और लंगड़े ने उनसे भीख मांगी और कहा मुझे भीख दो, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। उन्होंने बोला हमारे पास सोना चांदी रुपया नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। उनको कैसे पता चला कि हम इसे चंगा कर सकते हैं एकदम के में? क्योंकि वो फेथ
की एक अपनी आंखें होती है, फेथ की एक अपनी आवाज होती है। जैसे आपको भूख लगती है, आपको महसूस होता है कि मुझे भूख लग रही है, आपको कोई चोट लगती है, आपको महसूस होता है कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उसी प्रकार से जब आप लगातार वचन को सुन लेते हैं और एक लंबे समय तक प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बिता लेते हैं समय, आपका विश्वास इंकरेजमेंट होता है और वो ही आपको अगुवाई करता है, बताता है कि वास्तव में आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आप इस पहाड़ों को हटा सकते हैं। कितनों को समझ आया वचन? ये विश्वास की पावर। हालेलुया, आमीन। विश्वास आपके अंदर जब होता है और आप उसे ग्रोथ करते हैं, आमीन, वही आप खर्च करते हैं उन पहाड़ों को हटाने के लिए, आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, कोई भी इंसान मुझ पर विश्वास करता है वो पहाड़ों से कहेगा कि यहां से सरक कर समुद्र में चले जाओ, तो वो चले जाएंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरा खुदावन आपको छुए, आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो सबसे बड़ी बात क्या है? हमें अपने जीवन से यदि पहाड़ों को हटते हुए देखना है तो लगातार टीचिंग में, लगातार शिक्षा में बने रहना है। हालेलुया, आमीन। आज मैंने देखा लोग सीरियस में नहीं लेते हैं परमेश्वर के वचन को, और उनकी जिंदगी में कभी दुष्ट आत्मा आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, और वो लोग अपने पास्टर के लिए, अपनी सेवकाई के लिए सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आमीन। बढ़ोतरी का कारण नहीं होते हैं, आमीन, क्योंकि बस वो अपनी बीमारी में उलझे रहते हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चंगा किया है कि अब तुम आजाद होकर विश्वास में इंकरेज हो जाओ, वचन को जड़ पकड़ो और उसके बाद लोगों को चंगा करो, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर